ये हमारे पास एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। कौन सी वॉशिंग मशीन है? सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में हम इसकी वायरिंग करने को समझेंगे कि वायरिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में भी समझेंगे। और इसमें कितने पार्ट लगे रहते हैं, उनकी कैसे प्रॉपर चेकिंग करोगे, उसके बारे में समझेंगे। और अगर क्या क्या खराबी होगी तो पार्ट टू पार्ट कैसे ट्रेसिंग करके उसको सॉल्व कर लोगे, सारी चीजों को हम समझेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। कोई भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मिले, वो वीडियोकॉन की मिली, एलजी की मिले, गोदरेज की मिले, वर्लपूल की मिले, मेरा कहना यह है कि किसी भी कंपनी की मिले, आपको कोई मतलब नहीं है। कंपनी का मतलब होता है कि यहाँ लिखा हुआ बस है। वॉशिंग मशीन की जो वायरिंग होगी, उसमें लगने वाली चीजें होंगी, वो क्या होंगी? सेम होगी। कभी कभी किसी किसी टाइमर, जो हम बात करते हैं, कोई 7 पिन का भी टाइमर होगा, 7 वायर का टाइमर, कहीं में हमारे को 4 वायर का टाइमर मिलेगा, कोई मोटर वाला टाइमर मिलेगा, वो टाइमर चेंज हो सकता है, पर वायरिंग करने के तरीके सेम होंगे। अभी जो हम वॉशिंग मशीन के बारे में समझ रहे हैं, ये वॉश का 4 वायर वाला टाइमर के बारे में समझ रहे हैं। यहाँ स्पिन भी की वायरिंग करेंगे और वॉश की भी वायरिंग करना सीखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पैनल में आप देख रहे हैं, ऊपर जो पैनल लगा हुआ है, यहाँ पे जो पैनल के ऊपर जो लगा रहता है, ये डोर स्विच लगी रहती है। क्या लगी रहती है? डोर स्विच। डोर स्विच का काम क्या रहता है? जब भी आप इसके कवर को यानी ढक्कन को उठाते हो, तो डोर स्विच क्या कर देना चाहिए? मोटर को ऑफ कर देना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे ये टाइमर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? टाइमर। इस टाइमर को हम स्पिन टाइमर बोलते हैं। अब स्पिन टाइमर का काम क्या होता है? तो स्पिन टाइमर का काम होता है कि जैसे कि 2 मिनट 3 मिनट जितने समय के लिए आपने टाइमर को लगाया है, उतने समय बाद स्पिन मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाए। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इन पार्टों को कैसे चेक किया जाता है कि ये पार्ट ओके है कि नहीं है। सबसे पहले अगर हमको डोर स्विच को चेक करना है, तो डोर स्विच में देखोगे कि 2 पॉइंट होंगे। कितने पॉइंट होंगे? 2 पॉइंट होंगे। एक ये हमारे पास कंटिन्यूटी टेस्टर होना चाहिए या मीटर होना चाहिए। ऐसे रखने के बाद इसको क्या करेंगे? हम दबाएंगे। इसको पकड़ निकाल के दबाइए, दबाइए। टच कर रहे हैं हम, तो टच करते ये क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है। ग्लो कर रहा है तो क्या है? बिल्कुल प्रॉपर है। कभी अब देखिए डोर स्विच से प्रॉब्लम क्या आती है। डोर स्विच से पहले आ जाती है कि वॉशिंग मशीन का स्पिन पार्ट ऑन नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, जो ढक्कन रहता है ये सही तरीके से फिट नहीं होता, तो इसको ये क्या करता है? पुश कर नहीं पाता, यानी क्या नहीं कर पाता? दबा नहीं पाता है। और जब इसको दबा सही तरीके से नहीं पाता है, तो क्या होगा? हमारी स्पिन मोटर ऑन नहीं होगी। तो आप देखिए कि डोर स्विच जो है, ढक्कन सही तरीके से डोर स्विच को दबा पा रहा है या नहीं। दूसरा, इसका कारण क्या हो सकता है कि इसमें लगने वाला कार्बन, बार स्पार्किंग के कारण क्या लग जाता है? कार्बन लग जाता है, जिसके कारण सही तरीके से करंट फ्लो नहीं होता है। ये भी कारण हो सकता है आपकी स्पिन मोटर को न चलने के लिए। तो इसको चेक करते आएगा सबको, सबको आएगा, आपको आएगा, आपको सभी लोग को चेक करते आ जाएगा। अगर सभी लोग से चेक करते आ जाएगा तो ये डोर स्विच की प्रॉब्लम आप समझ चुके हैं। तो यहां से ये डोर स्विच होती है, इसको पकड़ लीजिए, ठीक है। अगली हम प्रॉब्लम को समझते हैं। उसके आगे क्या लगा है हमारे पास? ये लगा है स्पिन टाइमर। क्या लगा है? इसमें ये स्पिन टाइमर कहीं कहीं 5 मिनट का आता है, कोई कोई 10 मिनट का भी आता है। टाइमर को चेक करने का तरीका क्या है? वॉशिंग मशीन में स्पिन पार्ट तब भी ऑन नहीं होगा जब हमारा स्पिन टाइमर खराब हो जाएगा। इसको चेक करने का तरीका क्या है? सबसे पहले स्पिन टाइमर को क्या करेंगे? हम ऑन कर लेंगे। दिखाइए, यहां से ऑन कर दीजिए। ये देखिए, हम जैसे स्पिन टाइमर को ऑन करते हैं, यहाँ कट कट की आवाज आना चालू हो जाती है, और यहाँ कट कट की आवाज भी आ रही है, और ये टाइमर रिवर्स भी नहीं मार रहा, यानी टाइमर क्या है? 50% ओके। टाइमर को क्या करेंगे? चालू करने के बाद इसकी हम क्या करेंगे? ऐसे लग के कंटिन्यूटी ले लेंगे। ये देखिए चल रहा है। अगर ये चल रहा है तो आपका टाइमर बिल्कुल ओके है, टाइमर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टाइप से स्पिन में लगने वाले हमने ये 2 पार्टों को देख लिया। इसके बाद हम आते हैं स्पिन की, पहले वायरिंग कर लेंगे, उसके बाद वॉश की वायरिंग करेंगे। तो वॉश की स्पिन की करने के लिए क्या करेंगे? मोटर से 3 वायर निकली होंगी। क्या निकली होंगी? मोटर से 3 वायर निकली होंगी, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन। यहाँ मैंने अभी एक कलर की वायरिंग कर ली है, ठीक है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखिए कि मोटर सही है कि नहीं है। मोटर कैसे चेक करेंगे ओके है कि नहीं है? तो ये कंटिन्यूटी टेस्टर लिए, एक वायर को यहाँ रख देंगे और एक को यहाँ रख देंगे। यहाँ देखिए ग्लो हो रहा है और यहाँ भी ग्लो हो रहा है, तीनों वायर में ग्लो हो रहा, प्लस बॉडी में टच करेंगे। तो देखिए अगर इसको रखते हैं तो देखो ये बॉडी भी में करंट आ रहा है, इसका मतलब बॉडी, यहाँ देखिए शॉर्ट है, बॉडी में भी क्या आ रहा है? करंट आ रहा है। बॉडी शॉर्ट की प्रॉब्लम ये बता रहा है। ऐसी स्थिति में मोटर को चेंज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। हो सकता है कि अभी मैंने क्या किया, बॉडी शॉर्ट करने के लिए तार यहाँ से लगाया है, तो ये तार क्या टेपिंग नहीं किया है तो कट गई होगी, तो क्या हो रहा है? बाजू से ज्वाइंट हो रही है।
तो इसको क्या करोगे, स्लिप करके टेपिंग कर दोगे, मोटर बिल्कुल ओके हो जाएगी। ओके, अभी हम इसको कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अब इनमें से क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों को हम रनिंग स्टार्टिंग कॉमन चेक करेंगे। क्या करेंगे, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन। रनिंग स्टार्टिंग में हमेशा कैपेसिटर लगता है। क्या लगता है, कैपेसिटर। कभी भी कॉमन पॉइंट में कैपेसिटर नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, मीटर दीजिए। देखिए, या तो हम क्लैंप मीटर का यूज करेंगे या मल्टीमीटर का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने मल्टीमीटर का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, मल्टीमीटर का यूज को किस में रख लोगे आप, बजर रेंज में, यानी बीप की रेंज में रख लेंगे। और बीप की रेंज में इसको रखने के बाद इसको हम यहाँ पे प्रॉपर यहाँ रख देंगे। और यहाँ रखने के बाद देखिए, पकड़िए, हाँ, अब देखिए हम तीनों की कंटिन्यूटी लेंगे। एक वायर को ये पकड़ लिए, यहां से रखने के बाद एक देखते हैं कितनी आ रही है, 102। अंगली कितनी आ रही है, देखते हैं 98। और इसको छोड़ देंगे, जैसे दोनों ले लिए। अब इन दो वायरों की कंटिन्यूटी लेंगे, तो इसकी कितनी आ रही है, 158। इन दो वायरों की रीडिंग सबसे ज्यादा है। जिन दो वायरों की रीडिंग सबसे ज्यादा हो, रनिंग स्टार्टिंग है, तो कॉमन क्या मिल गई, ये। अब इनमें से हमको चेक करना है कि कौन सी वायर रनिंग की है। तो कॉमन में रखेंगे एक पॉइंट और देखेंगे वैल्यू किसकी कम आ रही है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 104। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 98। तो ये जो बड़ी वाली वायर मैंने की है, ये बड़ी वाली जो है ये रनिंग है। जिसकी वैल्यू कम आए वो क्या है, कॉमन में रखने के बाद जिसकी वैल्यू कम आए वो रनिंग है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है स्टार्टिंग है। कोई दिक्कत यहाँ तक? जब आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम क्या करते हैं, ये रनिंग स्टार्टिंग में क्या लगाते थे, कैपेसिटर। यहाँ देखिए, ये डबल वैल्यू का कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर 10 एफडी का, एक 5 का है। जो 5 वाला वैल्यू का होगा वो किसके लिए होगा, स्प्रिंग पार्ट के लिए। और जो 10 का होगा वो वॉश के लिए होगा। तो यहाँ देखते हैं कि ये लिखा हुआ है कि जो व्हाइट और येलो है वो 5 एफडी का, तो ये वाला हम ले लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम इन दो रनिंग और स्टार्टिंग में इसको प्रॉपर तरीके से लगा देंगे। एक पॉइंट इसमें लगा दिया और एक पॉइंट को हम इसमें लगा देंगे। कटर दीजिए थोड़ा। पॉइंट को लगाने के बाद क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारी वायरिंग जुड़ चुकी है। अब जो यहाँ पे जुड़ चुकी है, ये जहाँ काला टेप लगाए थे, ये क्या है, रनिंग है। और ये क्या है, स्टार्टिंग है। यहां तक हमारी, और ये क्या हो गया, कॉमन पॉइंट। अब जब देखेंगे कि वॉशिंग मशीन से जो होगी वो लीड आई होगी। लीड क्या आई होगी, एक न्यूट्रल सप्लाई, एक फेस की सप्लाई निकलेगी। कोई भी न्यूट्रल कोई भी फेस हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहां से ले लेते हैं और एक सप्लाई को, कोई भी एक सप्लाई को क्या कर देते हैं, एक में यानी कॉमन वाले में जोड़ देते हैं। एक को कॉमन में जोड़ दिए, एक कॉमन वाले में हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो ये कॉमन हमारा एक सप्लाई ओके हो चुकी है। अब क्या बची है, एक सप्लाई बची है। एक लाइन तो आपने जोड़ दिया कॉमन में, अब एक बची। इसको क्या करना है, सबसे पहले हम एक वायर लेंगे, लंबी वायर लेते हैं और इसको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। अब यहाँ डोर स्विच है, एक वायर को किस में जोड़ देंगे, एक साइड की हमने किस में जोड़ दिया, डोर स्विच में ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, तो डोर स्विच में जुड़ गई, कोई दिक्कत। डोर स्विच कहाँ लगी होगी, ये ऐसे लगी है। ठीक है, अब ये वायर यहाँ आ गई, यहाँ क्या कर दोगे, टेपिंग कर दोगे। अब ये वाली वायर को क्या करोगे, जो डोर स्विच से सेकेंड वाली वायर आ रही, इसको किस में लगा दोगे, टाइमर में। किस में लग गई, टाइमर में। अब टाइमर से आउट हो रही, देखिए फेस इन हुआ किसको, डोर को, डोर से आउट हुआ टाइमर को। और टाइमर से जो आउट होगा उसको एक वायर हम यहाँ पे जोड़ देंगे व्हाइट कलर की, ये जोड़ गई। अब देखिए, फेस ऊपर आया, डोर को गया, डोर से टाइमर, और टाइमर से व्हाइट वाली कलर की वायर से कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक को हमने किस में जोड़ दिया था, फेस, फेस ऊपर चला गया है। अब क्या है, ये नीचे आने वाला कौन सी, व्हाइट कलर का था, इसको किस में जोड़ देंगे हम, इसके रनिंग वाले पॉइंट में। तो रनिंग वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला, इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो स्पिन का कनेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से कंप्लीट। ऐसे स्पिन का हम प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसको हम चालू करके भी देख लें कि प्रॉपर है कि नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम लगा देते हैं। चलिए चालू कीजिए, चालू किए। अब देखो, इसको बटन को चालू करते हैं, अभी कोई चीज चालू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि डोर स्विच ऑन ऑफ है, क्योंकि खोला रखा है। और टाइमर, तो सबसे पहले क्या करोगे, टाइमर को ऑन कर लोगे। टाइमर ऑन होते हुए डोर स्विच को ये करोगे, वो ढक्कन निकाल दीजिए, इसका खोल दीजिए। अब देखिए, ये देखिए,
अब हमने यहां से क्या कर दिया, डोर स्विच को दबा दिया, ये देखिए मोटर मेरे को प्रॉपर चलने लगी है, कोई दिक्कत। तो ऐसे जो इसकी मोटर चलेगी कैसे चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज, ये सीधे ऐसे नहीं घूमेगी, ऐसे घूमने चाहिए उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला कनेक्शन क्या हो चुके हैं, यहाँ पे स्पिन के क्या हो चुके हैं, कंप्लीट। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए इसको पकड़ लीजिए, यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं। चलिए अब बताइए, आप में से सारे स्टूडेंट मेरे बताइए कि आपको कहीं पे किसी को दिक्कत है स्पिन पार्ट की वायरिंग करने में, कोई भी किसी में सोल्यूशन, सारी स्पिन। अब चेकिंग देखिए खराब क्या क्या होगा। अब स्पिन पार्ट में खराब, मोटर खराब हो सकती है, तो मोटर की तीनों वायरों की रनिंग स्टार्टिंग कॉमन को चेक कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा मोटर ओके है या नहीं है। टाइमर खराब हो सकता है, तो टाइमर भी चेक करते आपसे बन जाएगा। डोर स्विच खराब हो सकती है, कैपेसिटर खराब हो सकता है, और लास्ट हो सकता है कि वायरिंग शॉर्ट हो गई है। इतने फॉल्ट के अलावा कोई फॉल्ट नहीं आएगा। मोटर जाम हो सकती है, ये अलग कहानी है, ठीक है। अब आते हैं अपन बॉस वाले में आते हैं। तो बॉस में देखेंगे कि हम यहाँ पे देखते हैं, इस बॉस वाले में आप देखोगे, इसको निकाल लेते हैं जैसे हम खोल के। तो ये जो टाइमर है, ये कितने वायर का टाइमर है, 4 वायर का टाइमर। कितने वायर का, 4, जिसमें से 3 तार जो होंगी, वायर होंगी, वो क्या है, लंबी है, और एक वायर छोटी है। जो वायर छोटी होगी वो किसके लिए होगी, बजर के लिए। यहाँ पे एक बजर भी लगाया गया है, ये बजर होता है, बजर को न्यूट्रल और फेज दोनों की सप्लाई की जरूरत पड़ती है। अब देखिए सबसे पहले जो छोटी होगी, और इसमें थंबल भी लगा होता है, वो किस में दे दोगे, बजर में। लेकिन हम चेक कर सकते हैं, चेक कैसे करना है कि इसको हमको टाइमर को चेक करना कि टाइमर ओके है या नहीं है, और कैसे पता करें कि इन 3 वायरों से मैं कौन सी सप्लाई देने के लिए है, कौन सी रनिंग के लिए है, कौन सी मोटर की स्टार्ट। क्योंकि हमारी जो वॉश मोटर होती है वो दोनों साइड चलती है, एक बार वो सीधी चलती है और एक बार उल्टी चलती है। उसको घुमाने के लिए किसका यूज करते हैं, टाइमर का। टाइमर क्या करता है, फेस की सप्लाई एक बार रनिंग साइड को मोटर को देता है, और 7 से 8 सेकेंड बाद स्टार्टिंग साइड को भी ये क्या देते हैं, फेस दे देता है, जिससे मोटर दोनों दिशाओं में क्या होती है, चालू हो जाती है, ठीक है, चालू हो जाती है, क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। तो हम कैसे चेक करें कि भाई ये में कौन सा पक्की है, कौन सी फेस की सप्लाई देने के लिए है, और कौन सी 2 वायर है जो हमारे मोटर को जाएंगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए भी चेक करने के लिए एक हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी टेस्टर ले लेंगे, फिर से हम टाइमर को क्या कर लेंगे, ऑन कर लेंगे। वो दिखाइए, नोज प्लायर दीजिए। देखिए टाइमर को सबसे पहले क्या कर लोगे, ऑन कर लोगे। ये देखिए जैसे आप टाइमर को ऑन करते हैं, यहां से क्या है, कट कट की आवाज आना चालू हो जाएगी। ये देखिए अब ये टाइमर में आप ध्यान दीजिए कि ये होता क्या है, जब ये टाइमर चालू होता है तो एक कट कट की आवाज आती है, और थोड़ा देर में टाइमर रुकता है, एक बार चट से आवाज आएगी, और 7 सेकेंड के बाद दोबारा टक से आवाज आएगी। अगर ये टक टक की आवाज ऐसे आ रही तो टाइमर आपका ओके 50 पर। अब चेक करने का तरीका क्या है, ऐसी तीनों वायर को ले लोगे आप, अब किसी एक वायर में रखो, जैसे हमने रेड या येलो में रखा। अब 2 बार टक के लिए हम रुकेंगे, एक बार हो गया, और ये दूसरी बार हो गया। अगर इन दोनों वायरों में कोई कंटिन्यूटी नहीं आई, तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि ये रनिंग स्टार्टिंग यानी मोटर के जाने के लिए, और ये फेस है। अब ऐसे हमको पता करना 100%, तो कैसे पता करेंगे, ब्लैक में रखे, ब्लैक में रखने के बाद रेड में रखेंगे। देखिए ब्लैक से ये आ गया एक बार तक, अब येलो में रख देंगे, ये आ गया। अगर ब्लैक कलर की तार से इन दोनों में आ रही है कंटिन्यूटी, ये मोटर को जाने के लिए सप्लाई है, और ये मेन फेस है। तो चलिए जैसे हमको पता चल गया मेन फेस, तो फेस की सप्लाई किस में जोड़ देंगे, हमने ये लीड आई थी ना, तो लीड का जो मेन फेस है कौन सा वाला है, ये रेड, इसमें इसको जोड़ देंगे, क्योंकि ये वाला कौन सा है, दूसरा वाला न्यूट्रल की सप्लाई है, इसको जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ दिए। तो टाइमर को क्या पहुंच गया, हमारे फेस, फेस पहुंच चुका है टाइमर को। अब क्या करना है, यहां से जब फेस चला गया है, तो इस मोटर को, जो ये हमारी वॉश मोटर होगी, इससे भी 3 सप्लाई निकली है, चेकिंग करना तो आने लगा। इसमें से भी हमने रनिंग स्टार्टिंग जैसे कि ये बांध के पहले से रख लिया है, और ये वाली क्या है हमारी कॉमन, निकालते तो आपसे आता है।
अब इसमें ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉमन के बाद इसकी रनिंग स्टार्टिंग की वाइंडिंग सेम होती है तो वैल्यू सेम मिलेगी। कॉमन से अगर एक में रीडिंग 45 आ रही है और दूसरे में भी 45 आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी वाइंडिंग क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि ये मोटर एक बार सीधी और एक बार उल्टी घूमती है तो रीडिंग सेम आएगी। क्या आएगी? सेम आएगी। तो हमको ये कॉमन मिल चुका है। चेक करेंगे तो देखो, जैसे हम चेक कर लेते हैं एक बार, ये भी कंफर्म कर लेते हैं। तो इसको बजर रेंज में रखोगे और दो की वैल्यू चेक किए, सबसे पहले इनकी चेक करेंगे, कितनी आ रही है 72, और इसकी रीडिंग कितनी आ रही है 37, और इसकी रीडिंग कितनी आ रही है 36, वही 37। दो की रीडिंग सेम आ रही है कॉमन में, इसका मतलब ये रनिंग स्टार्टिंग ये कॉमन है। कॉमन को क्या कर दे देंगे, इसके कॉमन के साथ न्यूट्रल की सप्लाई क्लियर कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे हम, न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ पे दे दिए। तो एक न्यूट्रल कॉमन का, यानी इस मोटर को न्यूट्रल चला गया और एक न्यूट्रल इसको चला गया। अब इसी में डबल वैल्यू का कैपेसिटर था, इस कैपेसिटर को किस में लगा देंगे, एक साइड इसमें लगा देंगे और एक साइड किसको लगा देंगे, इसमें लगा देंगे। ये लग गया। अब क्या होगा, ये दो वायर आई हैं, नीचे आई है ना, इन दो वायरों को, एक को किसी भी में लगा दो, एक को इसमें लग गई, और एक वायर को किस में लगा दो, इस साइड लगा दो, इसमें लग गई, ये दोनों में लग गई। अब जैसे ही दोनों में लगी तो कनेक्शन क्या हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। अभी क्या किसका कनेक्शन बस अपने छोड़ा, टाइमर का। तो टाइमर को फेस यहाँ से मिल जाएगा और न्यूट्रल यहाँ से उठ के, जो ये वाला न्यूट्रल था जो कॉमन में दिए थे ना अपन ने, यहाँ से उठ के न्यूट्रल चला जाएगा। इतना बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत। इसको भी ऑन कर ले, बजर आप लगा लोगे। ओके, ये देखिए हमने यहाँ से किया। अब इसको जैसे ही चालू करते हैं, अब देखिए यहाँ मोटर ये ऑन हो चुकी है। ये देखिए ये मोटर क्या चल रही है, ये सीधी चल रही है। अब देखिए राउंड क्लॉकवाइज उल्टी चलना चालू हो जाएगा, प्रॉपर काम कर रही है। देखिए यहाँ से ये प्रॉपर काम करने लगी है और प्रॉपर तरीके से। तो अब मुझे बताइए आप लोग, आप आ जाओ, सब इसी साइड आ जाइए। किसी को दिक्कत इस चीज में, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की वायरिंग करना बन जाएगा। ये आपकी दूसरी क्लास होगी शायद वॉशिंग मशीन की, जहां आपको वायरिंग करने का तरीका और प्रॉपर तरीके से सारी चीजें बने। तो इस टाइप से हम बहुत आसान तरीके से वॉशिंग मशीन को बना सकते हैं। इसमें भी क्या क्या फॉल्ट आएगा, या तो टाइमर खराब होगा या मोटर खराब होगी। ओके, टाइमर खराब हो सकता है, मोटर खराब हो सकती है, कैपेसिटर खराब हो सकता है और वायरिंग खराब। इसके अलावा दुनिया की कोई भी वॉशिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप वायरिंग करके, कितनी भी वायरिंग के गुच्छे मिले, सारे पूरे गुच्छों को काट के अपनी नई वायरिंग अपने हिसाब से भी डाल सकते हो। अगर चूहों ने पूरा काट गया है तो कभी आएगी दिक्कत, टाइमर सारी चीजें चेक करते बन जाएगा। तो ये थी हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की वायरिंग की क्लास, जहां हमने आपको प्रॉपर तरीके से किस टाइप से वायरिंग की जाती है इसके बारे में हमने आपको बताया। एक शॉर्ट वीडियो बना लेना छोटा सा।